हिमाचल में इस तरह की व्यवस्था और इस तरह का जो इतिहास पहले नहीं था, आने वाले समय में प्रदेश की जनता जो है इसका भरपूर जवाब देगी। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के भी सारे 25 के 25 विधायक यदि रिजाइन भी करते हैं तो भी कोई संवैधानिक संकट यहाँ पर नहीं खड़ा होगा। आज दिल्ली में 6 बागी कांग्रेस के नेता और 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा में वो शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही चर्चाएं तेज हो गई कि हिमाचल प्रदेश में मिशन लोटस की ओर भाजपा बढ़ रही है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है और क्या भाजपा इसमें सफल हो पाएगी? कांग्रेस इसके लिए कितनी तैयार है? हमारे साथ बातचीत के लिए सीपीएस संजय अवस्थी यहाँ पर मौजूद है। चर्चाएं शुरू हो चुकी है कि मिशन लोटस की तैयारी भाजपा यहाँ पर कर रहा है। क्या लग रहा है आपको, कितना सफल हो पाएगा भाजपा इसमें हिमाचल प्रदेश की में? भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास था और विधानसभा का जब सत्र चल रहा था और 27 फरवरी को जो घटनाक्रम हुआ उसमें वो पूरे प्रदेश ने ही नहीं बल्कि पूरे देश ने देखा और जिस तरह के सत्ता के लालच में स्थापित सरकार को अस्थिर करने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया गया उसमें उनको मुंह की खानी पड़ी। और आज जो विधायक, जो बागी विधायक जो जिन्होंने पार्टी से गद्दारी करी और जिनको निष्कासित किया गया, वो आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में वो आज शामिल हुए और 3 जो निर्दलीय विधायक भी जो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हिमाचल में इस तरह की व्यवस्था और इस तरह का जो इतिहास पहले नहीं था और जो लोकतांत्रिक मूल्यों पे जो आक्षेप जो इस तरह का हुआ है, आने वाले समय में प्रदेश की जनता जो है इसका भरपूर जवाब देगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है और इस तरह की घटनाओं का कोई स्थान जो है यहाँ हिमाचल प्रदेश की संस्कृति में नहीं है, ये मैं कहना चाहूँगा। भाजपा मिशन लोटस की तैयारी कर रही है, इस तरह की सियासी चर्चाएं चल रही है गलियारों में और सक्सेसफुल हो रही, क्योंकि 9 लोग तो आ गए हैं इधर, अभी कुछ और विधायक भी और कुछ मंत्रियों के नाम भी इसमें सामने निकल कर आ रहे हैं जो भाजपा के कॉन्टेक्ट में है अभी। देखिए, जो मैं तो सबसे पहले तो एक स्थिति में स्पष्ट करना चाहूँगा कि एक जो ये 9 विधायक जो अब इनको चुनाव में जाना पड़ेगा और अब 59 का हाउस है, 68 में से 59 का जो है अब हाउस है और 59 में हमारी 34 विधायक हमारे हैं, जिसमें कि वैसे देखा जाए तो 30 एब्सोल्यूट मेजोरिटी में 30 चाहिए होते हैं और हमारे 4 विधायक अधिक हैं। और अब अगर भारतीय जनता पार्टी के भी सारे 25 के 25 विधायक यदि रिजाइन भी करते हैं तो भी कोई संवैधानिक संकट यहाँ पर नहीं खड़ा होगा, क्योंकि संविधान में जो संविधान के अनुसार, संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार जो है वही चुनाव होंगे जो सीटें खाली हो जाएंगी और 34 विधायक हम एकजुट हैं और 34 विधायकों के रहते 5 साल पूरा सरकार जो है अपना कार्यकाल पूरा करेगी। ये मैं प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं। ये भ्रमित करने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं और इस तरह का भ्रम फैलाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है और संविधान इस बात की इजाजत भी नहीं देता, ये मैं कहना चाहूँगा। मतलब इस तरह की परिस्थितियां नहीं है हिमाचल प्रदेश में कि विधानसभा चुनाव फिर से हो सकता है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। 5 साल का जनादेश मिला है और हम 5 साल पूरा करेंगे और बाई इलेक्शन के बाद आप देखेंगे कि जो आज हमारी 34 की संख्या है, ये संख्या बढ़ेगी और हम जो है पूर्ण बहुमत में पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी होंगे। भाजपा तो लगातार यही कह रही है कि कांग्रेस के अभी भी कुछ ऐसे नेता हैं जो उनके कांटेक्ट में है और जल्दी वो भाजपा में शामिल हो सकते। क्या भाजपा के भी कुछ ऐसे विधायक हैं जो कांग्रेस के कांटेक्ट में है? क्या उधर से भी इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती है? देखिए, कांग्रेस के विधायकों में के ऊपर जो है पूरा प्रयास इन्होंने किया, पूरी कोशिश इनके द्वारा, जैसे आप उसके माध्यम से मुझे पता चला कि अभी भी वो ये बात को लेकर चले हैं कि कुछ विधायक आ सकते हैं, तो वो प्रयास कर रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के अपने परिवार में भी सब कुछ ठीक नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत से विधायक जो है वो हमारे संपर्क में है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि किस तरह का घटनाक्रम होता है। मतलब कितना जल्दी हम देख सकते? क्या लोकसभा चुनावों से पहले ऐसी परिस्थिति होगी या फिर बाद में? नहीं, ऐसा है कि हर राजनीति में तो हर दिन नया दिन होता है और आप इंतजार कीजिए, हर दिन आपके लिए नई खबर बन के आएगी। लेकिन ये एक खबर जो है हमेशा रहेगी, वो ये खबर है कि प्रदेश में
कांग्रेस की सरकार 5 साल चलेगी और लोगों का जो जनादेश हमें प्राप्त हुआ है और जो उनकी उम्मीदें हैं, उनकी आशाएं हैं, उनके अनुरूप हम कार्य करेंगे। माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में प्रदेश की सेवा करने का जो सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ है और जो आत्मनिर्भर बनने का और हिमाचल प्रदेश को स्वावलंबी बनाने का जो सपना उन्होंने संजोया है, संकल्प लिया है, उसको पूरा करने का हम सभी एकजुट होकर प्रयास करेंगे। तो लोकसभा चुनावों में अभी कैंडिडेट्स क्यों नहीं घोषित किए गए हैं? और भाजपा तो ये कह रही है कि इनके पास तो नेता ही नहीं बचे हैं, प्रत्याशी नहीं बचे हैं, डर रहे हैं वो कि लोकसभा चुनाव भाजपा के जो स्ट्रांग कैंडिडेट है उनका सामना उन्हें करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो इस बात का करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह की राजनीति इन्होंने और जिस तरह की राजनीतिक परंपरा जो हिमाचल प्रदेश में इन्होंने शुरू करी है, लोकतांत्रिक मूल्यों का जो धज्जियां उड़वाई उन्होंने, उनका तो कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन अगर उनके पास नेता होते तो वो इस तरह से छीना झपटी ना करते, इस तरह से वो विधायकों को प्रलोभन देकर या दबाव डालकर जो है वो इस तरह से ना करते। तो लेकिन चलिए, वो भी एक राजनीति का पार्ट रहा और इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्रदेश में नहीं देश में करती रही है। और ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग एकजुट हैं, हम लोग आने वाले समय में हर चुनौती का सामना करेंगे, ये मैं कहना चाहूंगा। जो निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा, उन्होंने कहा है कि झूठे आरोप लगाया उनके ऊपर खरीद फरोख्त जो वोट को लेकर यहाँ पर कही गई है, क्योंकि उन्होंने जो चुनाव जीता है दोनों पार्टियों को हरा के वहां से जीता है, उन्हें इस तरह से खरीद फरोख्त करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो उन्होंने नाराजगी जताई है और केंद्र सरकार से प्रभावित होकर वो अब भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तो इस तरह की हम कह सकते हैं कि एक जो रिवेंज की राजनीति है वो यहाँ पर उनके साथ खेली जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक नागरिक होने के नाते और जिस तरह से लोकतांत्रिक जो यहाँ पर घटनाक्रम हुआ उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि इस बारे में जांच करनी चाहिए और क्या वजह रही कि जिस तरह से दबाव में आके, यदि कोई दबाव है और जो भी घटनाक्रम, क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ती रही, हेलीकॉप्टर से आते रहे, वो हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, और जिस तरह का धनबल का प्रयोग विधानसभा सत्र के दौरान हुआ है, उसकी जांच की हमने मांग करी है और उन्हें उसमें जांच में शामिल होना चाहिए, ये मैं कहना चाहूंगा। और अभी आपने देखा कि जो इस्तीफा देने यहाँ पर आए वो भी हेलीकॉप्टर से आए। ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि वो जो उन्होंने जमीन ही छोड़ दी, वो तो हवा में ही उड़ने लगे। आज हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, इस्तीफा देने तक जो है वो आज आपने देखा कि वो आज भी हेलीकॉप्टर से आए। तो ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लगाता है और अपने आप में जो है ये एक जांच का विषय है, जिसकी मांग मैंने की है, हमने की है। मतलब पुख्ता सबूत है उनके खिलाफ जिससे उनकी परेशानियां बढ़ने वाली। बिल्कुल जांच में सब आएगा और ये चीजें तो दिख रही हैं। ये चीज आपने भी देखी, हमने भी देखी, विधानसभा सत्र के दौरान भी किस तरह से हेलीकॉप्टर्स उड़ते रहे और सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस जो है यहाँ आकर जिन्होंने बैरिकेड्स तोड़े और जिस तरह से आज यहाँ पर एक माहौल बनाने का प्रयास किया, सबने देखा। और आज भी जो सबने देखा कि आज वो हेलीकॉप्टर से आए और हेलीकॉप्टर से उड़ के चले गए। तो ये एक इस घटनाक्रम से जो है मैं समझता हूँ कि एक जांच का विषय और ये जांच की मांग हमने की है। और मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ये मिशन लोटस, सरकार को गिराना, ये सारी चीजें मात्र अफवाह है, ऐसी कोई परिस्थिति कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ प्रदेश की जनता को ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की चुनौतियां आती रहेंगी और सत्ता के लोभ के लिए जो है ये इस तरह के प्रयास भविष्य में भी करते रहेंगे, लेकिन हम अटल हैं और हम हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। प्रदेश की जनता ने हमें जनादेश दिया है, 5 वर्ष तक हम उनकी सेवा करेंगे और जो सपना और जो एक विजन लेकर माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी चले हैं, हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का, हम सिर्फ इन 5 साल के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम भविष्य के पीढ़ी, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनके भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। हम उन महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं जिन महिलाओं के अधिकार को रोकने के लिए आज वो माननीय जयराम ठाकुर जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास गए और वो जो सम्मान निधि 1500 रुपए की राशि जो उनको मिल रही थी उस पर रोक लगाई। हम उसके खिलाफ जो है आने वाले समय में जनता के बीच में जाएंगे। हम हिमाचल प्रदेश का सुखद भविष्य की चिंता करते हैं और वही संकल्प लेकर जो माननीय मुख्यमंत्री चले हैं उसमें हम उनका पूरा सहयोग देंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। शुक्रिया सर बातचीत। थैंक यू।
तो ये थे सीपीएस संजय अवस्थी, जिन्होंने सीधे तौर पर यहाँ पर कहा है कि हिमाचल प्रदेश में ना तो मिशन लोटस सक्सेसफुल होगा और ना ही प्रदेश में जो सरकार है वो गिरने वाली है। मात्र भाजपा की ओर से इस तरह की अफवाहें यहाँ पर फैलाई जा रही है। और इसके साथ साथ इन्होंने ये जरूर कहा है कि हिमाचल प्रदेश में आगामी 5 साल के लिए जनता ने मैंडेट दिया है कांग्रेस सरकार को। इसको गिराने की जितनी भी यहाँ पर कोशिशें की जा रही है भाजपा की ओर से, वो पूरी तरह उसमें असफल रहने वाले हैं और आगामी चुनावों में इसका जो रिजल्ट है वो भाजपा को जरूर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इन्होंने ये जरूर एक चीज यहाँ पर महत्वपूर्ण कही है कि कांग्रेस के विधायकों को तो यहाँ से खींचतान करके ले जाया गया भाजपा में शामिल कराने के लिए, लेकिन भाजपा के भी कुछ ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के संपर्क में हैं और जल्दी इसको लेकर आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि कोई बड़ी परिस्थितियां इस तरह की चीज यहाँ पर देखने को मिल सकती है और जल्दी ही इसका जो खुलासा है आने वाले समय में कांग्रेस यहाँ पर कर सकती है कि आखिरकार भाजपा के ऐसे वो कौन से चेहरे हैं जो कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। शिमला से कैमरा पर्सन कार्तिक ठाकुर के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा, हिमाचल।